बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को ग़िज़ा के तौर पर खाया है उनमें से एक चीज़ है सिरका। दोस्तों, सिरका गन्ने का भी बनाया जाता है, चावल का भी बनाया जाता है, सेब का भी बनाया जाता है, जामुन का भी बनाया जाता है और अंगूर का भी बनाया जाता है और खजूर का भी सिरका बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ों का सिरका बनाया जाता है। दोस्तों, सिरका बहुत ही लजीज चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका महबूब था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके की तारीफ़ भी फरमाई है। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ा अच्छा सालन है सिरका। इसी तरीक़े से एक और रिवायत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन सालन है सिरका। और दोस्तों, इस हदीस को जो रिवायत करने वाले हैं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिरके की तारीफ़ सुनी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके की तारीफ़ फरमाई तो मुझे भी सिरके से मोहब्बत हो गई। और दोस्तों, उनसे जो रिवायत करने वाले हैं हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब से मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से सिरके की तारीफ़ सुनी तो मुझे भी सिरके से मोहब्बत हो गई। तो दोस्तों, आज हम तमाम लोग भी इस रिवायत को सुन रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरके से मोहब्बत थी और सहाबा को भी सिरके से मोहब्बत थी। तो दोस्तों, आज हम सब लोगों को भी सिरके से मोहब्बत होनी चाहिए। और दोस्तों, एक रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो घर सालन से खाली नहीं जिस घर में सिरका हो। दोस्तों, सिरके की फ़जीलत के लिए ये बात काफ़ी है कि सिरका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया था और सहाबा इकराम ने सिरके को खाया था। तो दोस्तों, हमारे सारे लोगों के घरों के अंदर सिरका ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, सिरका बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद है। सिरका खाने के काम में भी आता है, सालन में डालने के काम में भी आता है, साफ़ सफाई वगैरह के काम में भी आता है। और दोस्तों, बहुत सारी बीमारियों में भी सिरका मुफीद है। जिस आदमी को बदहज़मी की दिक्कत होती हो वो अगर इस्तेमाल करे तो बदहज़मी की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसी तरीके से वो लोग जिनको शुगर की दिक्कत है, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों शुगर की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी और उनको बहुत ही आराम मिलेगा। इसी तरीके से वो लोग जिनके बदन के अंदर दर्द रहता है वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो बदन के दर्द में भी बहुत मुफीद है। इसी तरीके से वो लोग जिनको थोड़ा सा काम करने के बाद ही थकान महसूस होने लगती है, अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी थकान ख़त्म हो जाएगी। थकान में भी बहुत मुफीद है। तो दोस्तों, बहुत सारी बीमारियों में सिरका फ़ायदेमंद है, इसलिए हम सब लोगों के घरों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। और दोस्तों, ये बात भी समझें कि हमें सिरका कैसे खाना है। पहले तो आप ये समझ लें कि मुझे किस चीज़ का सिरका पसंद है। भाई, आपको जिस चीज़ का सिरका पसंद हो आप उस चीज़ का पहले सिरका ले आएँ। आपको सेब का पसंद है, सेब का ले आएँ, या गन्ने का रस का है तो उसका ले आएँ, या इसी तरीके से खजूर का पसंद है तो खजूर का लाएँ, या अंगूर का पसंद है तो आप अंगूर का ले आएँ। इसी तरीके से जिस चीज़ का भी आपको सिरका पसंद है आप उस चीज़ के सिरके को लेकर आएँ। उसके इस्तेमाल के बहुत सारे तरीक़े हैं। अगर आपका जी करे तो 1 चम्मच सिरका लें और उसको पानी में गिलास में घोलें और उसे पी लें। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप के घर में खाना बन रहा हो, आप खाने में उसमें 1 चम्मच डलवा दें, बीवी से कह दें कि भाई जब भी खाना बनेगा 1 चम्मच उसमें डाल दिया जाए। इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से आप दाल के अंदर डालकर भी खा सकते हैं। भाई, दाल पकी है उसके ऊपर से डाल लिया, मिला लिया और खा लिया, ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सलाद के ऊपर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रोटी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। यानी आपको जैसा अच्छा लगे और जो सिरका अच्छा लगे आप उसको ले आएँ और उसको आप खाएं।
और दोस्तों अब जो आप इस सिरके को लाएंगे तो आपके लाने का मकसद ये होना चाहिए कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इस्तेमाल किया था और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद था। इस नीयत से आप सिरके को घर में लाएं और इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आपको खाने के साथ साथ सवाब भी मिलेगा और आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। दोस्तों जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वो नबी की हर चीज़ को पसंद करते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे चलते थे, मैं भी वैसे चलने वाला बनूं। क्या खाते थे, मैं भी वही खाने वाला बनूं। क्या पहनते थे, मैं भी वही पहनने वाला बनूं। तो नबी की हर चीज़ से, हमें हर अमल से नबी के मोहब्बत होना चाहिए। ये हमारे ईमान की दलील है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।